संत आचार्य विहर सागर महाराज श्री विराजमान हैं। तो देखिए दिल्ली में 16 वर्ष राजनेताओं के बीच में बिता के आए हैं, जहां पर दिल्ली अपने आप में एक राजधानी है और वहां पर हर नेता आता है और उन नेताओं के बीच में आचार्य विहर सागर जी महाराज डिबेट करके आए हैं, बैठ के आए हैं। अभी आप सभी ने सुना होगा आरएसएस का सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसमें 5 लाख स्वयंसेवक पहली बार इकट्ठे हुए थे मेरठ की धरा पर। आज तक के इतिहास में इतना बड़ा प्रोग्राम राष्ट्रपति का नहीं हुआ आरएसएस का। पर मोहन भागवत जी ने जब मीटिंग की कि किसको बुलाया जाए, कोई इस बार जैन संत को बुलाया जाएगा मुख्य अतिथि के रूप में, तो उसमें अगर किसी का नाम आया तो आचार्य विहर सागर महाराज जी का आया। महानुभावों, ये जो दरबार लगा हुआ है गुरु का दरबार, कहा जाता है गुरु जो बोल देते हैं वो मंत्र बन जाया करता है और गुरु जहां बैठ जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाया करता है। तो आज आप गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए तीर्थ क्षेत्र पर बैठे हो, जहां पर चलते फिरते तीर्थ हमको मिल गए हैं, क्योंकि हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से। आप सभी को पता होगा भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मुनिराज थे, श्रावक थे, श्रावका थी, देवी देवता थे, पर गद्दी पे बैठने वाला कोई शिष्य नहीं था जो मुख्य गणधर की गद्दी पे बैठ जाए। महानुभावों, उस समय गौतम स्वामी जो एक ब्राह्मण थे, जाति के ब्राह्मण थे, भगवान महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, और जब वो गद्दी पर बैठे तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिलना चालू हो गई। उस दिन से गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो गई। महानुभावों, अभी आप आचार्य विहर सागर महाराज जी की वाणी सुनेंगे तो देखिए उनके अंदर इतना वात्सल्य है। कहा जाता है संत तो वही होता है सूर्य के समान जो सबको प्रकाश दे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी में भेदभाव नहीं करे, वो सूर्य हुआ करता है। उसी सूर्य के रूप में हमारे गुरुवर आचार्य विहर सागर जी महाराज, जिनके पास कोई भी आ जाए, वात्सल्य तो इतना भरा हुआ है, कूट कूट के हर किसी को इसलिए देते हैं, वात्सल्य देते हैं, प्रेम देते हैं। तो वही वात्सल्य का धनी आज हम सभी के बीच में विराजमान है। महानुभावों, इस वर्ष का चातुर्मास इंदौर की धरा पर होने जा रहा है और कहा जाता है साधु का विहार, साधु का चतुर्मास और भगवान का विहार श्रावक के पुण्य से हुआ करता है। महानुभावों, इंदौर का पुण्य इतना जागृत था, इतना तेज था कि जो राजचंद्र मुनि विहर सागर जी महाराज दिल्ली में रहा करते थे, इंदौर वालों का इतना पुण्य जागृत हो गया कि वो दिल्ली से पैदल चल चल के इंदौर आ गए। बहुत से लोगों ने कहा महाराज से कि महाराज जी आप राजधानी से आए हो तो क्यों ना राजधानी में चतुर्मास कर लो, भोपाल में कर लो। पर पता नहीं महाराज जी के दिमाग में क्या चल रहा था, नहीं उन्होंने इंदौर जाना है, इंदौर जाना है। मैं सोचता हूँ कि वास्तविकता में किसका पुण्य तेज था कि मुनि महाराज के मन में आ रहा है इंदौर जाना है, इंदौर जाना है। तो देखिए महाराज जी 2000 किलोमीटर का विहार करते करते दिल्ली एनसीआर से इंदौर की धरा पर आ गए। और इस बार 9 तारीख को मंगल कलश की स्थापना मोदी जी की नसिया बड़े गणपति के पास वहां पर होगी। और सभी लोगों के लिए हम आज आपके साथ गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, पर आप सभी लोग हमारे साथ 9 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाएंगे मोदी की नसिया की, क्योंकि हमारे आचार्य महाराज कहते हैं परस्परो जीवाना। हम आपके पास आए हैं आपको निमंत्रण देने के लिए कि आप लोग सपरिवार
मोदी जी की नसिया में पहुंचेंगे और हम और आप दोनों मिलकर गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। अभी यहाँ हम आपके साथ आए मनाने के लिए, पर हमें पता है 9 तारीख को आप हमारे साथ मोदी की रसिया में आएंगे और दोनों लोग मिलकर गुरुदेव की गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। कि गुरु का उपकार क्या होता है जीवन में, गुरु हमारे लिए क्या करते हैं, जीवन में गुरु क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमने तो पढ़ा तो है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न कर सके गुरु करे सो होए। महान भावो, इन पंक्तियों को साक्षात्कार करेंगे हम उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन, बताएंगे कि हम सभी के जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, हम लोग गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अपनी मेमोरी में फीड कर लेंगे 9 तारीख को दोपहर में 12 बजे से मोदी जी की रसिया में सभी लोग आए। बोलिए आचार्य बिहार सागर जी महाराज जी की। अपनी श्रद्धा को खुद से मिला लीजिए, अपनी श्रद्धा को खुद से मिला लीजिए, उम्र कट जाएगी झूमते झूमते, उम्र कट जाएगी झूमते झूमते। मानव, आज का ये पावन और पुनीत दिन, जहां हम लोग प्रति वर्ष यहाँ पर एकत्रित होते हैं और प्रति वर्ष एकत्रित होकर के यहाँ पर हम सभी श्री नरसिंहपुरा नवयुग मंडल और भानभद्र मंडल के सभी सदस्य जब देखें इस आयोजन को बड़ी श्रद्धा से, बड़ी मेहनत से और बड़े प्रचार के साथ, धर्म प्रभावना के साथ इसे संपन्न करते हैं। और आज आरती भी करेंगे तो हमारे सज्जन लाल जी। कौन है? ओवर हीटिंग हो रहा है, क्या 5 मिनट रोक लो। एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया के लिए, खड़े होना एक बार। सज्जन लाल जी, जैसा नाम वैसा काम। आप पहचान भी कर लिया, आला बजा करके शास्त्र भेंट और आरती भी करेंगे। और भैया मन देखिए, शैलेंद्र सोनी परिवार, गरम हो गया, अभी रोकना। सोनी परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। तो अपने देखें, आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मणिमान जी के लिए। अब वहाँ पर देखें, एक छोटी सी घटना से अपनी बात को शुरू करूंगा। रामायण की वो घटना है कि रामायण में अपने सबने देखा होगा कि सीता को उठा करके रावण ले गया, और सीता को उठाकर जब रावण ले गया तो खोजबीन हुई और ऐसा पता चला कि सीता माता लंका में है। और जब लंका में है तो उन्होंने क्या किया, रामचंद्र जी ने पूरी सेना को लेकर के और लंका सीता को लेने के लिए चल पड़े कि रास्ते में समुद्र आ गया। और जब समुद्र आ गया तो उन्होंने क्या किया, सब लोग बनवा रुक गए। फिर अब यात्रा आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आगे समुद्र है, पानी है, सब लोग कैसे निकलेंगे। तब ये मीटिंग हुई तो उनमें से जैसे सज्जन लाजी निकल आए, स्वामी परिवार निकल आया, यहाँ का नरसिंहपुरा मंडल निकल आया, ऐसे वहां पर भी 2 बच्चे निकल आए। 2 बच्चे कौन थे? एक का नाम था नल, एक का नाम था नील। अब वो नलनील की क्या खूबी थी, उनके पास एक विद्या थी कि वो भारी से भारी पत्थर को भी यदि पानी में डाल दें तो पत्थर तैरते थे, पानी में डूबते नहीं थे। तो नल नील को बुलाकर कहा गया, देखो भाई बहुत बड़ा काम है, सीता माँ को लेने जाना है, पूरी सेना को पुल पार करना है। एक काम करो, तुम पत्थरों को डाल डाल करके पुल बनाओ। दोनों बालकों ने कहा कि जो आप किया।
अब दो लड़के पत्थर समुद्र में डालेंगे, कितना समय लगेगा पुल बनने में। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है। एक एक पत्थर उठाते थे, डालते थे, पत्थर उठाते थे, डालते थे। सब लोगों से कहा गया जब तक पुल नहीं बना है तब तक आप लोग रेस्ट कर लो। सब कोई अपने तंबू में चला गया, कोई पहाड़ पे बैठ गया, कोई घूमने निकल गया। एक टीले पर रामचंद्र जी के चरणों के दास हनुमान जी टीले पर बैठे थे, और पर उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। सब लोग भूल गए कि अभी सीता माँ को लेने जाना है, क्योंकि टाइम लगना है, पुल पार होगा, सब चले जाएंगे। पर हनुमान जी के दिमाग में उल्टू चल रहा था, ये दो लड़के कब तक पत्थर डालेंगे, कब ये पुल बनेगा, कब ये सेना निकलेगी, कब सीता माँ से राम मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने अपने राम को, सब लोग उन्हें राजा राम समझ रहे थे, और हनुमान जी ने उनको प्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया था, और उनके चरणों के दास बनकर के उनके साथ साथ थे। तो हनुमान जी को पीड़ा हो रही थी कि सच्चा भक्त तो वही होता है जैसे गुरु की पीड़ा नजर आती है। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि कब पुल बनेगा, कैसे बनेगा, मैं इतना बड़ा हनुमान, और मेरे अंदर बताओ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता क्या? ये दो लड़के ही मात्र पुल बनाएंगे, ये दो लड़के ही पत्थर डालेंगे, कब तक डालेंगे, कब बनेगा? हनुमान जी के मन में विचार आया, काश मेरे हाथ से भी डाला हुआ पत्थर तैर जाता तो मैं अभी तक कितने पत्थर डाल देता। फिर उनके मन में विचार आया कि भक्त की भक्ति भी जीत जाती है। आज सब लोग यहाँ भक्त बन के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बैठे हो ना, हर साल बैठते हो। तो सच्चा भक्त कौन सा है सोनी जी? सच्चा भक्त कौन सा है? वहां पर भीड़ तो बहुत सारी थी, पूरी सेना बैठी हुई थी, पर हनुमान जी के मन में विचार आया, और हनुमान जी के मन में विचार आया कि इतना यहाँ पर सबसे बड़ा भक्त कौन है? राम का सबसे बड़ा भक्त कौन है? उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, पर उनके मन में विचार आया कि आज अपनी भक्ति की परीक्षा खुद लेने का टाइम है। और उन्होंने राकेश जी क्या किया, उन्होंने अपने लिए चैलेंज किया। देखिए दूसरों को तो हर कोई चैलेंज करता है, उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया कि हे हनुमान, अगर तेरी भक्ति सच्ची है, अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो हनुमान का पत्थर भी पानी में तैरना चाहिए, और यदि पत्थर तैर गया तो हनुमान तू पास हो जाएगा, और यदि तेरा पत्थर डूब गया तो तू फेल हो जाएगा। अपने आप को चैलेंज दिया, और उन्होंने चैलेंज दे करके उठे अपने स्थान से, और जहां नल नील पत्थर उठा करके पानी में डाल रहे थे, उन्होंने जाकर एक पत्थर उठाया हनुमान जी ने। क्योंकि जी और क्या किया उन्होंने, उस पत्थर पर राम लिख दिया। क्या लिखा? अपने प्रभु का नाम लिख करके, और उस पत्थर को पानी में डाल दिया। और जैसे ही पानी में डाला, पत्थर थोड़ा तो नीचे गया, हनुमान जी को पसीना आ गया, डूब गया, पर देखा पत्थर ऊपर वापस आ गया। हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ का पत्थर चमत्कारी हो जो तैर गया। उन्होंने दूसरा पत्थर उठाया, उस पर नाम लिखा, वो डाला, वो ही बाहर ऊपर आ गया, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला, लगातार 10-20 पत्थर डाल के देखे, सारे पत्थर तैरने लगे। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि मैं प्रभु राम का सच्चा भक्त हूं, आज मेरा पत्थर भी तैर गया। और पत्थर तैर गया, तब हनुमान जी को कहाँ चैन पड़ने वाला था। हनुमान जी ने कूदना चालू कर दिया, जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने चालू कर दिए, और जोर जोर से जब हल्ला मचाना चालू किया तो सारे लोग अपने अपने तंबू में से निकल करके बाहर आ गए। और क्या बात है भाई, हनुमान जी क्यों चिल्ला रहे हैं? और वहां देखा तो हनुमान जी झूम रहे थे, नाच रहे थे। लोगों ने पूछा, हनुमान क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या?
हैं? क्यों डांस कर रहे हो, क्यों कूद रहे हो, क्यों जय घोष लगा रहे हो? बोले कि जो पुल नल नील महीनों में बनाते वो पुल हम लोग अब जल्दी बनाएंगे। बोले कैसे? बोले सब लोग पत्थर डालेंगे और सबके पत्थर तैरेंगे। बोले कैसे तैरेंगे? बोले एक एक पत्थर सब लोग लेके आओ मेरे पास। और उन्होंने क्या किया, हर पत्थर पर राम लिखा और बोले डाल दो, राम लिखा और डाल दो। नरसिंहपुर युवा मंडल कितने लोग यहाँ बैठे, हाथ उठाओ। सब लोग बैठे ना? हाँ। तो सुना उन्होंने, आपने हनुमान जी ने सबको बुलाया, जैसे आपने हमें बुलाया यहाँ पर कि बिहार सागर जी महाराज आप भी यहाँ आओ और हम भक्तों के बीच में बैठ करके कुछ उपदेश दे दो। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ हनुमान जी ने सबको बुलाया और सबको बुला करके एक एक पत्थर सबके हाथों में दिया और सब पर राम लिखा और राम लिख करके बोले डालते जाओ, डालते जाओ। रामचंद्र जी को बहुत शोर सुनाई दिया। रामचंद्र जी भी निकल के बाहर आ गए और रामचंद्र जी ने जब वहां पर देखा कि ये क्या हो रहा है, या ये सिद्धि रिद्धि तो मात्र नलनील को थी और ये तो सब लोग पत्थर डाल रहे हैं और सबके पत्थर तैर रहे हैं, ये क्या बात है? राम के भी मन में भी एक विचार उठा, मैं भी एक पत्थर डाल के देखूं, मैं भी तो एक पत्थर डाल के देखूं। और उन्होंने क्या किया, पर मन में विचार किया, भैया यदि मैंने कोई पत्थर डाला और कहीं वो डूब गया तो लोग क्या सोचेंगे कि जिन राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं और उसी राम के हाथ से पत्थर डूब गया। इसलिए उन्होंने पत्थर बाहर नहीं डाला। लवेश भाई उन्होंने क्या किया, किनारे किनारे चलते 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 बहुत दूर निकल गए और जहां उन्होंने पलट के देखा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी प्रयोग अकेले में किया जाता है, तो रामचंद्र जी ने भी क्या किया, उस प्रयोग को करने के लिए बहुत लंबी यात्रा कर ली और जब किनारे किनारे बहुत दूर निकल गए तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और पत्थर को उठा करके उन्होंने यहां वहां देखा, कोई देख तो नहीं रहा, देखा कोई नहीं है। उन्होंने एक पत्थर उठाया और झांझरी जी क्या किया, उन्होंने उस पत्थर को धीरे से पानी में डाल दिया और जैसे ही पत्थर पानी में डाला, भक्तों का पत्थर तो तैर रहा था पर रामचंद्र जी के द्वारा डाला हुआ पत्थर डूब गया। और जैसे ही पत्थर डूबा, रामचंद्र जी को पसीना आ गया। उन्हें यहाँ पलट के देखा, कोई ने देखा तो नहीं, तो देखा हनुमान जी खड़े थे। रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान तूने कुछ देखा तो नहीं? अरे प्रभु सारी लीला देख ली, सब कुछ देख लिया। तो बोले भैया देख लिया है तो किसी से कहना मत, अगर देख लिया है तो किसी से कहना मत। हनुमान जी बोले जब उस बात सबसे कहूंगा, ये बात छुपाने की नहीं, ये बात तो बताने की है, घर घर जाके बताऊंगा, हर व्यक्ति को बताऊंगा, हर किसी को सुनाऊंगा। रामचंद्र जी बोले यार भाई बात को छुपा के रख, किसी को मत बताना। बोले नहीं बताऊंगा। बोले क्या बताएगा? बोले ये बताऊंगा कि जो राम के हाथ से छूट जाता है वो संसार सागर में डूब जाता है। कि जो राम के हाथ से छूट जाता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे भक्त हो, चाहे व्यक्ति हो। भक्त कैसा होना चाहिए? जो हाथ से ना छूटे। ऐसी भक्ति करो, ऐसी श्रद्धा रखो, ऐसी आस्था रखो कि कोई प्रभु, कोई गुरु तुम्हें छोड़ ना दे। तो अगर उनके हाथ से छूट जाओगे तो तुम्हें संसार सागर में डूबने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने जब ऐसा कहा तो रामचंद्र कहा ठीक है कह दो जाओ। तो महानुभाव अपन देखें, ये बात आपकी तरह फैल गई, पूरे में फैल गई, लंका भी पहुंच गई। और लंका में जब पहुंची तो एक दिन मंदोदरी अपने रावण के पास पहुंची और बोले बताओ स्वामी जी, जिस राम से तुम लड़ने की तैयारी कर रहे हो उनकी सेना में पत्थर भी जो डूबते हैं पत्थर
वो पत्थर भी तैर जाते हैं, उनसे तुम कैसे युद्ध जीतोगे? जिनकी सेना में इतनी शक्ति है वो पत्थर पानी डालते हैं, वो तैर जाते हैं। दाओ और वहां पर तो कितना पुल बन रहा है, हर कोई पत्थर डाल रहा है। रावण बोला, अरे पगली, इसमें कौन सी नई बात है, इसमें कौन सा चमत्कार है? अरे मेरे हाथ का पत्थर भी तैर जाता है। रावण बोला, मेरे हाथ का पत्थर भी तैर जाता है। मंदोदरी बोली, हमें विश्वास नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो? वो राम है। अरे बोले, वो राम है, मैं रावण हूं, पर मेरा पत्थर भी तैर जाता है। बोले, कैसे तैर के दिखाओ? पत्थर तैरा के दिखाओ। लाओ पत्थर एक, और पत्थर लाके उन्होंने क्या किया, रावण के हाथ में दिया। और जब रावण के हाथ में पत्थर दिया तो रावण ने उस पत्थर को ले जाके पानी में डाला, देखा तो पत्थर सही में तैर गया। मंदोदरी को विश्वास नहीं हुआ, दूसरा पत्थर दिया, वो भी तैर गया, तीसरा पत्थर दिया, वो भी तैर गया। रावण बोला, चल देख लिया कि नहीं, कमजोर मत आंकना मेरे को, राम के नीचे मैं मत समझना, अगर वो राम है तो मैं रावण हूं। अच्छा चलो भाई, घर पहुंच गए, घर पे जाके अच्छे से भोजन करवाया, और भोजन करवा के पूछा, सौमेन एक बात बताओ, पानी में पत्थर कैसे तैरा? रावण से मंदोदरी ने पूछा, और तिरिया हाथ उठी गए। तिरिया हाथ उठी तो उन्होंने क्या किया, बड़े प्यार से पूछा, अरे रावण से कि ये बताओ स्वामी, तुम्हारे हाथ का पत्थर कैसे तैर गया? क्या बोला रावण, अरे ये मेरी कला है, मेरे पास रिद्धि है, सिद्धि है, और ये पत्थर तैर गया। बोले, नहीं स्वामी, कोई ना कोई बात तो है, बताओ ना क्या बात है, पत्थर कैसे तैर गया? उन्होंने क्या कहा, रावण ने कहा, पत्थर तैर गया मेरे हाथ से। बोले, कैसे तैर गया? बोले, पगली, मैंने क्या किया, जो पत्थर तूने मुझे दिया था ना, मैंने उस पर भी राम लिख करके डाल दिया, और पत्थर से कहा, तुझे राम की कसम है अगर तू तैर के नहीं आया। मैंने हर पत्थर को राम की कसम दे दी कि तुझे राम की कसम है तो तैरना पड़ेगा, तुझे राम की कसम है तो तैरना पड़ेगा। मेरा पत्थर भी तैर गया। बोले, देखो राम में शक्ति है कि नहीं? बोले, हाँ। रावण ने माना, शक्ति तो मानता हूं कि राम शक्तिशाली है, पर मेरा अहंकार मुझे झुकने नहीं देता। इसलिए महाभाव, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यही सीख लेके जाएंगे कि हमें अपने अहंकार को छुपा करके जो धर्म के संस्कार हैं उनको सबके पास रखना है, जिससे तब तो हमारा दरबार लगाना सार्थक होगा, इस दरबार में आना सार्थक होगा, जिससे हम यहाँ से कुछ आए तो कुछ ना कुछ लेके जाए। इसलिए महाभाव, इस वर्ष हमारे राजकुमार जी के मंडल का क्या नाम, संसद का सामाजिक संसद, और उसके लिए जोरदार ताली बजा सब लोग। इंदौर में जब जब चातुर्मास होते हैं तो क्षेत्रीय चतुर्मास होते हैं, किसी मंदिर की कमेटी करवाती है, पर इंदौर में जो चतुर्मास होने वाला है वो संसद करा रही है। और संसद के साथ अकेली संसद नहीं है, संसद के साथ हमारे राकेश जी का पूरा सोशल ग्रुप उनका साथ में है। इसलिए संपूर्ण यहाँ पर जो इंदौर समाज है वो मिलकर के इस वर्ष का चातुर्मास करवा रहा है, और हम सब, आप सब भी उस मंडलों में हैं, चाहे नरसिंहपुर का मंडल हो, सही महिला मंडल या पुरुष मंडल, सब ध्यान रखना भैया, हर कमेटी, हर मंदिर कमेटी तैयार रहना, जैन कॉलोनी हो, इंद्र जी ध्यान रखना, सब लोग मिलकर के इस चतुर्मास को करेंगे, और चतुर्मास के साथ हम सब शंखनाद करेंगे संस्कारों का। और 9 तारीख को नरसिंहपुर पूरी कमेटी, सब लोग ध्यान रखो, बस मैं भी ध्यान रख रहा हूँ, आप सबको ये ध्यान रखना है कि आप सबको पूरे मंडल के साथ, पूरे दल बल के साथ 9 तारीख को नसिया, मोदी जी की नदी नसिया में पहुंच करके 12 बजे के बाद हम वहां पर प्रोग्राम करेंगे। इसी भावना के साथ सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद, और बोलिए महावीर भगवान की